हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमर कुमार मौर्य। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, मैंने ट्वेल्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर जो फंडामेंटल है पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर वो स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उसके एब्सेंस में कुछ टॉपिक किए थे कि उसमें हमने क्या ट्रीटमेंट करनी है। जैसे पार्टनरशिप डीड ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल देनी है। पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करना है। सैलरी या रेमुनेशन पार्टनरशिप डीड ना होने पर किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। तो ये हमने थ्योरी की थी, पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप क्या होता है। तो आज हम उसे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल इन द सेंस प्योर न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल तो P&L एप्रोप्रिएशन से स्टार्ट होंगे, जो अगला टॉपिक है। अभी हम कुछ एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन सा पार्टनर क्या डिसीजन ले, तो कौन सा डिसीजन सही होगा पार्टनरशिप डीड ना होने पर। तो वो पॉइंट हमने अब डिस्कस करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो हमने दो सिचुएशन अभी क्रिएट की है, फिर आपको आगे भी थोड़ी सिचुएशन समझाई जाएंगी। तो पहले हम दो ही समझते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है, ए और बी पार्टनर है फर्म में, और एक वर्किंग पार्टनर है और वो क्लेम करता है कि मुझे पर मंथ 10,000 सैलरी चाहिए। तो इसमें पॉइंट आता है कि क्या ए का क्लेम वैलिड है अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। पार्टनरशिप डीड अब्सेंस के केस में क्या ए सैलरी क्लेम कर सकता है। तो देखते हैं आंसर। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इसका फर्स्ट पार्ट देख लें। तो एज क्लेम इज इनवैलिड, ए का क्लेम इनवैलिड है, उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी बिकॉज अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो सैलरी एंड रेमुनेशन अलाउड टू एनी पार्टनर। सैलरी और रेमुनेशन की सैलरी को ही कह देते हैं, तो कोई सैलरी और रेमुनेशन पार्टनर को नहीं दी जाएगी। सेकेंड सिचुएशन, पी और क्यू पार्टनर है और इनके पास भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है। पी और क्यू ने कंट्रीब्यूट किया है। पी ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है 1 लाख और क्यू ने करी है 50,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों ही कैपिटल आई है। पी डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सॉरी, पी डिमांड करता है कि उसे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। तो क्या पी का क्लेम सही होगा? सही नहीं होगा पी का क्लेम, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता। और यहाँ पर पी का जो क्लेम है वो इनवैलिड होगा, मतलब कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर एक ही सैलरी, अगर इनको सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई होना चाहिए, अदरवाइज पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई नहीं है तो ना तो एक, जैसे सिचुएशन में एक ही सैलरी नहीं मिलेगी, कोई भी सैलरी या रेमुनेशन अलाउ नहीं होगी। और पी जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लेम कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अलाउ टू एनी पार्टनर इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। हाँ जी स्टूडेंट्स, टॉपिक को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा केस नंबर थर्ड है। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, बी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम फर्म फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब आपने प्लस वन में किया ही होगा, अगर ऑनर पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो यहाँ पर ए चाहता है, ए वांट्स बी मस्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि बी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाए 10% पर एनम। तो क्या इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एज डिसीजन इज करेक्ट कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, अब्सेंस है, तो एज डिसीजन टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम बी इज रॉन्ग, गलत होगा, क्योंकि इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होती। ठीक है, क्लियर। और ये कंसेप्ट हमने फर्स्ट पार्ट में किया हुआ है, इसके रूल्स डिस्कस किए हुए हैं, प्लीज फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी। अगला सिचुएशन, पी और क्यू पार्टनर हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैपिटल 1 लाख एंड 25,000 कैपिटल दी है बिजनेस में, मतलब पार्टनरशिप फर्म में।
तो अब पी डिमांड करता है कि प्रॉफिट मस्ट शेयर, कि जो प्रॉफिट होगा इनको वो बंटना चाहिए कैपिटल रेशो में। पी पी अपना फ़ायदा सोच रहा है, क्योंकि अगर इनकी कैपिटल रेशो कंपेयर करें तो 1 लाख और 25, तो इनकी रेशो 4:1 हो जाएगी, तो पी को प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टनरशिप डीड अगर अब्सेंस है तो पी को कैपिटल रेशो में प्रॉफिट मिल जाए? तो यहाँ पर भी पी का क्लेम, इस केस में पी का क्लेम गलत है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो प्रॉफिट मस्ट शेयर इन इक्वल रेशो में बढ़ना चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर पहले से डिसाइड ही नहीं है तो हम 4:1 में क्यों बांटेंगे, हमने इक्वल 1:1 में देना है दोनों को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगी। तो हम आगे और केस करते हैं स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो केस नंबर 5, एक्स और वाई पार्टनर हैं और पार्टनरशिप फर्म में जुड़े हुए हैं। वाई एडवांस देता है लोन 1 लाख फर्म को, और वाई डिमांड करता है कि उसे इस लोन पर 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या ये वाई का क्लेम करेक्ट है? क्या उसे इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर एनम मिलेगा? तो देखते हैं आगे। वाई का क्लेम इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव करना 10% पर एनम रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे करते हैं, सिर्फ 6% पर एनम। पार्टनरशिप में अगर स्पेसिफाई होगा तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट अगर स्पेसिफाई नहीं है तो 6% पर एनम ही होता है। अब एक्स वाई और जेड अगला केस है हमारा, तीनों पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, और जेड और वाई मिस्टर डब्ल्यू को एडमिट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, बट एक्स इज नॉट एग्री टू एडमिट डब्ल्यू इन पार्टनरशिप। वो नहीं चाहता कि एक्स नहीं चाहता कि डब्ल्यू पार्टनरशिप में आए। तो क्या यहाँ इस केस में कौन सही है? तो इस केस में एक्स सही है, क्योंकि विदाउट द कंसेंट ऑफ ईच पार्टनर अ न्यू पार्टनर कांट एंटर इन पार्टनरशिप। मतलब कि जब तक सारे पार्टनर नहीं तैयार हो जाते, नया पार्टनर पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर एक्स अपनी जगह ठीक है, वाई और जेड डब्ल्यू को अगर पार्टनरशिप में लाना चाहते हैं तो उनका डिसीजन गलत है। एक्स जब तक तैयार नहीं होगा डब्ल्यू पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो ये हमने कुछ सिचुएशन की केस स्टडी टाइप कि अगर पार्टनरशिप डेट ना हो तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो अगला टॉपिक हमारा जल्दी आएगा पी&एल एप्रोप्रिएशन का, और पी&एल अकाउंट और पी&एल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है वो टॉपिक करेंगे, और आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। तो अभी तक के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे दोबारा नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बोलें कि वो आगे शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।